20 जैन और नया साल तो हमारे यहाँ हिंदू नववर्ष के हिसाब से चैत्र प्रतिपदा में होता है और बहुत सारी कहानी है। मेरे साथ में ज्योतिष के बड़े छत्तीसगढ़ ही नहीं भारतवर्ष में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी ख्याति प्राप्त करने वाले ऐसे लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ में। सुधीर शर्मा जी हैं, अद्भुत जानकारी रखते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। मेरे साथ में राहुल हैं, बहुत अच्छे ज्योतिष हैं। अभिषेक जी हैं और चार्टेड अकाउंटेंट होने के साथ में योगेश पुरोहित जी भी हैं। ज्योतिष के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत लोग अच्छा भी मानते हैं, बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, इस हिसाब से बता दूँ आपको कि भारतवर्ष में हमारे जो ऋषि मुनि हुए, जो ज्ञानी लोग हुए, उन्होंने एक ऐसी कल्पना की कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि, और भारतवर्ष की परंपरा में 5 का पूजन होता है। जब भी पूजा करते हैं पांचों चीज़ें साथ में रखी रहती हैं और इसी से तत्व बना है और ये से प्रभावित होते हैं। वायु, अगर आकाश की बात करें तो सूर्य और चंद्र तो है, इसके साथ में 9 ग्रह हैं, 2 ग्रह और भी हैं। फिर नक्षत्र बनाए कि किस दिशा में किस तरीके से काम करता है, उसके हिसाब से गणना की जाती है। मेरा अपना मानना है कि ज्योतिष एक डॉक्टर की तरह है। जीवन में जब कभी भी आपको लगे और नहीं भी लगे तो ज्योतिष से निश्चित रूप से, जैसे शरीर का आप चेकअप कराते हैं, वैसे ज्योतिष से मिले। 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4-5 ज्योतिष से मिलिए अलग अलग, क्योंकि ज्योतिष का भी समय अच्छा होगा तो उसका प्रेडिक्शन भी अच्छा होगा। निश्चित रूप से एक रोग की तरह आपको आने वाली घटनाओं के प्रति थोड़ा सा आगाह कर सकता है वो, कि बेहतर समय आएगा या चीज़ें घटित होगी। और ये भी योग संयोग ईश्वर की कृपा से होगी। तो भगवान का स्मरण प्रतिदिन करें, उस पर आस्था रखें। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ऐसी परालौकिक शक्ति है। आज सुधीर शर्मा जी ने एक पत्थर दिखाया, मुझे नहीं लगता था कि इस तरीके की कुछ चीज़ें होंगी। परालौकिक है, अद्भुत है, जिसे मैंने खुद आजमाया है। 100% मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से प्रकृति के अंदर में कोई शक्ति है, कोई ताकत है, आगाह भी करती है हमारे अच्छे बुरे का। और अच्छा बुरा सबके साथ में होना है, इंसान के साथ में। भगवान भी यहाँ पर आए तो 14 साल का वनवास उनको काटना पड़ा, श्री कृष्ण जी को भी जेल में रहना पड़ा। तो आपको परीक्षा से कभी घबराना नहीं है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, सीनियर हैं और बहुत अच्छा है, योगेश पुरोहित जी से। क्या पुरोहित जी, क्या लगता है लोगों में ये धारणा है कि ज्योतिष शास्त्र के प्रति विश्वास अविश्वास, आपकी क्या राय है? मैक्सिमम लोग हैं, क्योंकि ज्योतिष एक तो पुरातन विज्ञान है और आज की डेट में लुप्त प्राय है, और जो है भी उसमें कम ज्ञान रख के भी हम बाजार में देखते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई रहती है। जैसे शनि आ गया या राहु आ गया या केतु आ गया या मंगल आ गया, तो एक डर का माहौल बनने से भी अविश्वास पैदा हो जाता है। वैसे ज्योतिष, हमारे वेद को हम मानते हैं और ज्योतिष को वेद की आंख कहा गया है। तो आप सोचिए कि शरीर का कितना महत्वपूर्ण पार्ट आंख रहती है, और उसी हिसाब से ही आपका जो वेद है उसकी आंख ज्योतिष का माना गया। तो ज्योतिष अगर वेद की आंख है तो वो हमारे को कहीं ना कहीं जीवन में मार्गदर्शन में मदद करता है। ज्योतिष का अर्थ अगर अपन देखें तो ज्योति प्लस ईश, ज्योतिष। तो ज्योति मतलब हो गया प्रकाश और ईश मतलब है ईश्वर। तो ज्योतिष सीधा ईश्वर का ही प्रकाश है, जिसके मार्गदर्शन से आप किसी को भी सलाह देते हो कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अभिषेक इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और पढ़ने लिखने के बाद में इस क्षेत्र में आए। इसी बात को अगर आगे बढ़ाते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां भी जो हो गई हैं, तो उसको नई पीढ़ी और आप जैसे जो ज्योतिष के जानकार, पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग करने के बाद में ज्योतिष की पढ़ी, आप क्या कुछ कहोगे आप? ज्योतिष एक विज्ञान है, हमको उसको उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो कैलकुलेशन हम आज देख रहे हैं ज्योतिष में, नासा वाले जो कैलकुलेशन आज कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा हो रही थी तो हम लोग चर्चा किए कि चैत्र प्रतिपदा के दिन पृथ्वी अपना पूरा चक्कर लगा के आती है। तो कैलकुलेशन को अभी साइंटिफिकली जो खोजा जा रहा है वो अभी खोजा जा रहा है, लेकिन इसकी गणना तो हमारे पुराने ज्योतिषों ने बहुत सालों, हजारों सालों पहले कर दी थी। तो एक बहुत बड़ा साइंस है, पूरा कैलकुलेशन है। और हमारा जो पंचांग बना हुआ है उसका तो कैलकुलेशन आज नासा वाले कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसको आधार बना के नासा वाले अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा साइंस है ये। बहुत अच्छी बात है कि राहुल मेरे साथ में हैं। और राहुल भी, आपने पूरा ज्योतिष का ज्ञान जब लिया कि जब बहुत सारे हताश परेशान हो गए और लोगों से आपके ऊपर मैं खुद भी थी, शनि का प्रकोप आपके पास में आया, फिर आपने उसको पढ़ा, क्या कुछ कहोगे आप? सर ऐसा है कि जब खुद पे बीतती है, खुद पे अनुभव होता है, तो
कोई भी व्यक्ति ज्ञान की तरफ जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। अब मेरे साथ हुआ तो कोई ना कोई कारण होगा। तो माहौल तो है परिवार में भी, शहर में भी, कि ज्योतिषों के पास जाया जाए कि भाई आगे क्या होगा, कैसा होगा। तो उस पे जाते जाते अनुभव आने लगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट था। एक साइंस के साथ एक मैथ्स भी है, गणना भी रहती है, इसमें कैलकुलेशंस भी रहती है। तो उससे समझ में आया कि कोई भी चीज़ें जो होती है वो अपने आप नहीं होती है। पहले माहौल बनता है, प्रकृति ने पहले माहौल बना के मतलब उसकी कैलकुलेशन डाली है। तो जो होता है वो लगभग लिखा हुआ रहता है, जैसा ज्ञान हमको ज्योतिष में मिला है। तो जो लिखा रहता है वो होता है, तो फिर आगे क्या वो भी कैलकुलेशन होगी। तो इसी से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैं इस फील्ड में आया। आगाह करती है प्रकृति। बिल्कुल बिल्कुल आगाह करती है। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में सुधीर शर्मा जी हैं। सुधीर जी एक अद्भुत पत्थर रखते हैं और बड़ा अलौकिक है, मैंने खुद का अनुभव किया। क्या आप कुछ कहोगे सुधीर, इस तरीके की जो शक्तियां हैं? जी, मेरा तो मानना है यदि इंसान है पृथ्वी पे तो शक्तियाँ भी है, क्योंकि शक्तियों के दम पे हम सब इंसान भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कोई ना कोई शक्ति है हर इंसान के अंदर। तो ऊपर वाले ने शक्ति के साथ साथ यहाँ पे जो और भी चीज़ें ऐसी है जो ऊपर वाले ने भेजी है, लेकिन बस ये है कि हम इंसान उस चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। हमारे आसपास ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है जो हमको समझ ही नहीं आती। तो जब भेजने वाला ऊपर वाला है तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। और ज्योतिष भी बहुत बड़ी चीज़ है इस पृथ्वी के ऊपर। एक परलौकिक पत्थर भी है। क्या कहता है राजनीति में, अगर देखें वो पत्थर किस तरीके की गणना दिखा रहा है कि अभी प्रदेश में हमारी जो सरकार बनेगी, किसकी सरकार बन सकती है? अभी तो थोड़ा समय है उस चीज़ के लिए, अभी बताना समय उचित नहीं है। थोड़ा रुक के यदि बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और केंद्र में भी लगता है तो क्या? केंद्र में भी देखिए थोड़ा सा समय दीजिए अपन, और अच्छे से उसकी कैलकुलेशंस करके अपन बताएंगे। क्या कुछ लगता है 2023 किस तरीके का दिखता है? 2023 तो ठीक है, लगभग थोड़ा समय और बचा है 2023 का। आने वाले चुनाव के लिए अपन देखते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा अपन जो ये पत्थर है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से प्राप्त हुआ और किस तरीके की शक्ति है इसके अंदर में? शक्ति ये भी एक प्रकार की वाइब्रेशन से ये है, अपन मानते हैं, इसलिए ये हमको सही रिजल्ट और सही दिशा बताता है। उसको देखते हुए हम, और ये जो हमको बताता है उसी आधार पर मैं आगे बढ़ता हूँ और लोगों को सलाह देता हूँ। तो अभी तक जो लोगों मेरे पास आए हैं, जिन लोगों ने आया है, उन लोगों का भी बहुत सही जवाब उन सबको मिला है। इसलिए लोग आते हैं मेरे पास, जो आते हैं उनको मैं बताता हूँ। अपनी तरफ से क्या आप प्रेडिक्शन करोगे? जो पत्थर से कभी पूछा आपने और उन्होंने बताया? मैंने तो ये बताया भाई, मुझे मालूम है आज जो मैं चल रहा हूँ पिछले 3 साल से, ज़्यादा पुरानी नहीं, पिछले 3 साल से, क्योंकि मेरे साथ भी मेरे अप्स एंड डाउन्स बहुत हुआ है लाइफ में। तो मैं भी एक दिन बैठे बैठे ऐसा सोचा, बोले ये ऐसा क्यों है। तो फिर मेरा भी ध्यान उस तरफ गया, भाई जो ऊपर वाला भेजा है तो सबको एक जैसी चीज़ें क्यों नहीं मिली, और सबको एक जैसी पावर्स क्यों नहीं मिली, और सबको एक जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही। इसके पीछे जरूर कुछ कैलकुलेशंस है ऊपर वाले ने भेजा है। और जैसे कि अपन बात करते हैं 9 ग्रह, जिसमें से 2 ग्रह तो अपन देख ही सकते हैं, सूरज और चांद। बाकी जो 7 ग्रह हैं वो इनविजिबल है, लेकिन उन लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें अपने को समझनी चाहिए। तो मेरे पास जो 6 सेंस है और जो इनविजिबल पावर है जो मेरे माइंड में आती है कभी कभी, उसके आधार पर मैं लोगों को क्लिक्स देता हूँ। और एक सुपर स्पेशलिटी क्वालिटी एक पत्थर स्टोन जो आप कह रहे हैं, उसके आधार पे भी मैं वर्किंग करता हूँ। बहुत अच्छा। क्या लगता है कि ग्रह नक्षत्र जो बात करते हैं तो उसका जीवन में प्रभाव पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है सर। जीवन में क्या, प्रकृति में भी पड़ता है। आप देख लीजिए कि जब पूर्णिमा रहती है, पूर्णिमा आती है, पूरा चांद आता है, तो जो नदी रहती है वो समुद्र में मिलती नहीं है, पानी समुद्र में जाता नहीं है, वहाँ पे ज्वार जो उत्पन्न होता है। तो जब प्रकृति में एकदम विजिबल है कि फर्क पड़ता है, तो हर इंसानों में भी पड़ता होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी का बना हुआ है। जब पानी में इतना इफेक्ट दिख रहा है हमको, तो इंसानों में भी दिखेगा। बहुत अच्छी बात है कि निश्चित रूप से 70% 5 तत्व बताया था, जैसे तो 5 तत्वों का ये जो घटनाएं होती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसका भी असर पड़ता है। क्या कहते हो आप? हाँ, प्रकृति में इसका बिल्कुल असर पड़ता है। इवन राहुल जी ने जो बताया कि पानी पर भी इसका असर रहता है। हम लोग को दिख जाता है। जो ज्वार भाटा आता है, जो समुद्र के लहरें उठती है, वो भी चंद्रमा की गणना के हिसाब से उठती है। तो पूरा सूर्य, चंद्रमा, पूरे 5 ग्रह राहु केतु के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, उसी के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। अभी नासा की भी बात करें तो सारे ग्रह मेरे को लगता है कि हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिए हैं, पहचान लिए हैं कि हमारे पास में मंगल भी मिल रहा है हम लोग को,
गुरु भी मिल चुका है, बुध भी मिल चुका है, तो सारे ग्रह दिखते हैं अब तो हाँ। एक तरीके से जी सारे ग्रह जितने भी सारे ग्रह दिखते हैं। और जो हम लोगों ने पुराने साइंस में पुराने एस्ट्रोलॉजर ने जो गणनाएं करके दी थी वो आज की डेट में नासा वाले कर रहे हैं। हमारा कैलकुलेशन तो बहुत हजारों सालों पहले से है। मार्स को भी हम लोगों ने ढूंढ निकाला। एग्जाम्पल के जी, जी। लिए एग्जाम्पल के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कई हजार सालों से हमारे कैलेंडर में है, जी। पंचांग में है। नासा इसको मानता नहीं था। एग्जैक्ट गणना कैसे हो सकती है? हम एग्जैक्ट गणना बताते थे, इस समय ऐसा होगा। नासा वालों ने तो 50-60 साल पहले ही इसको किया है, वो भी अपने हिसाब से कि ये नॉर्थ नोड है, ये साउथ नोड है। बट ऐसा नहीं है। जो ग्रहण का मतलब समझाया गया है पंचांग में, आज नहीं 100 साल बाद नासा फिर से यही मानेगा जो हिंदू कैलेंडर बोलता है। वैसे पहले डिनाई करके उसके बाद ही एक्सेप्ट करने की आदत है वेस्टर्न कल्चर्स की, तो ऐसा ही होता है। अभी भी जो कैलकुलेशन हो रहा है वो नासा के कैलकुलेशन पूरे गलत हो जाते हैं। हमारे कैलकुलेशन जो पुराने ज्योतिष शास्त्र कैलकुलेशन वो बिल्कुल सही बैठते हैं, बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो मानना चाहिए, बहुत बड़ा साइंस है। क्या लगता है योगेश जी कि लोगों को मानना ही चाहिए ज्योतिष पे? जैसे कि आप बता रहे हैं कि नासा भी अब इसे कि मानने के लिए तैयार हो गया कि इनका असर होता है। मानना ही पड़ेगा सर। दो तरीका होता है किसी भी चीज़ को, या तो आप मान लो या जान लो। मान लो हमारे फोर फादर ने कोई चीज़ अनुभव की है और उन्होंने हमको अपना अनुभव शेयर किया है तो हम उसको मानते हैं। तो हमारा विज्ञान जो है वो इतना हजारों साल लाखों साल पुराना है कि वो अनुभव से हमारे जीवनचर्या में शामिल हो गया। तो मानने वाली बात नहीं होती। और फिर वो जान के इतनी परिपाटी छोड़ गए तो आज हमारे जीवनचर्या में शामिल है। सूर्य को हम जल देते हैं जैसे, तो वो एक लगभग जीवनचर्या में शामिल है। और रही बात जानने की, तो आज नहीं नासा कल भी जितना जानेगा उतना वो फिर उसको भी मानना पड़ेगा और दुनिया को मानना पड़ेगा। ठीक है, आज विज्ञान का युग है, जानने के बाद लोग मानते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो सत्य है वो सामने आएगा ही। जैसे मंगल जो है, मंगल के जो गुण ज्योतिष में बताए गए कि वो लाल है, गर्म है, ऐसा, तो वो आज नासा भी बोल रहा है कि वही क्वालिटी वही गुण है। लोगों से क्या कुछ कहना चाहोगे आप? लोगों से यही कहना चाहता हूँ सर मैं कि आप अगर ज्योतिष में अपनी कुंडली पढ़वाना चाहते हैं तो आप, मैं ये नहीं बोलता कि आप उस पर भरोसा कर लीजिए, लेकिन आप जब उसको कुंडली किसी को दिखा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि क्या आपके जीवन की घटनाएं, पुरानी घटनाएं, क्या उसकी दशा या महादशा से वो मैच हो रही है। अगर हो रही है तो अपने आप में वो एक सबूत है कि यस ज्योतिष सही कह रहा है। अब रही बात भविष्य की, तो भविष्य के गर्भ में ही है। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा ना तो हर कोई आपको भविष्य की हर घटना नहीं बता सकता। जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं, आपकी हर छोटी बड़ी घटना नहीं बता सकता, नहीं तो वो ज्योतिषी भगवान हो जाएगा। ठीक बात बोल रहे हैं। क्या कुछ कहोगे अभिषेक? लोगों से इतनी सारी धारणाएं और बहुत सारी बातें होती हैं, साइंटिफिकली अप्रोच से लेना चाहिए इस चीज़ों को, अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो राम और रावण की भी कुंडली सेम थी, लेकिन एक दिन एक जन की मृत्यु हुई थी और दूसरा जीत गया था। लेकिन अगर इसको ज्योतिष शास्त्र से और कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो राम भगवान जीते थे, लेकिन रावण भी हारा नहीं था, रावण को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो दोनों जीत गए थे। तो ये कैलकुलेशन, ये तरीका सोचने का अपनाना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा अपने को। बहुत अच्छी बात है। क्या कहोगे राहुल लोगों से? मैं तो यही कहूँगा सर कि साइंटिफिकली इसको आप अपने जीवन में उतारिए। जो घटनाएं होनी हैं, जो ज्योतिष बताते हैं, उसको एज अ प्रिकॉशन लेके आगे बढ़िए। पर ऐसा नहीं कि ये हो ही जाएगा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कर्मों के फल हमको तुरंत में मिलते हैं, कुछ कर्मों के फल पिछले जन्म के मिलते हैं, कुछ कर्मों के फल जन्म के मिलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चने का पेड़ है, 3 महीने में फल दे देता है। वहीं आप अमरूद का फल लगाइए तो साल भर में देगा, अनार का लगाइए 2 सालों में देगा, ऐसे आम का लगाइए तो 4 साल लगते हैं। प्रकृति ने अपना सिस्टम बनाया है, बट वो हम कैसे समझते हैं उसको, वो आगे आपके ऊपर है। बहुत अच्छी बात है कि क्या कहोगे, लोगों से क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। जैसे आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है, जो फार्मूला अपन बोलते हैं, तो यही चीज़ पहले अपने ऋषि मुनियों के पास मंत्र के तौर पे हुआ करती थी। तो पहले मंत्र चला करते थे, उस मंत्र से वो सब चीज़ों को प्राप्त करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे पहले पुष्पक विमान हुआ करता था, वो आज एरोप्लेन बना है। तो पहले जो मंत्र हुआ करते थे, आज वो फार्मूला है। तो फार्मूला के बेस पे आज टेक्नोलॉजी अपनी चल रही है। और रही उतार चढ़ाव की बात, जो व्यक्ति ज्योतिष को नहीं मानता है, तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपन ने देखा ही है कि जिस राम जी को राजपाट मिलने वाला था अगले दिन सुबह,
वो राजपाट ना मिलकर उनको 14 साल का वनवास मिल गया। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और मैं आपको क्या दूंगा। तो वो तो राम जी थे, भगवान थे, और हम तो इंसान हैं। यदि अपन इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो फिर उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना ऊपर वाला कुछ कर सकता है। जो हमारे कुंडली में जो लिखा है, ऊपर वाले ने जो लिख के भेजा है, वो हमको उस स्थिति से तो गुजरना ही होगा, तो उसको कोई नहीं बदल सकता। बहुत अच्छी बात है, आप सब ज्योतिष से बात की। मेरा एक बहुत सारा राजनीति का एक बड़ा सवाल जवाब रहता है। मैंने इन चारों लोगों में से सबसे बात किया, अलग से भी है और दूसरी चीज़ें भी है, किसी एक से भी बात किया और पत्थर से भी मैंने जानकारी ली कि अगले जो सरकार बननी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप पार्टी का भी अपना स्थान और सरकार रहेगी। क्या कुछ होता है ये भविष्य के गर्भ में है, देखते हैं कि क्या होता है। मेरे साथ में रणेन ठाकुर जी भी हैं और मुकेश जैन जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष है, जिनके कार्यालय में बैठे हैं। गुरु जी है, कल अच्छा किए थे। तो निश्चित रूप से भला हो, अच्छा हो, सबका यही भाव है, सबका कल्याण हो। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।